हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एग्री मंत्रा टीम की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है खरीफ शोइंग क्रॉसेस 100 मिलियन हेक्टेयर इन दिस सीजन। तो इस सीजन में खरीफ क्रॉप की जो शोइंग हुई है वो 100 मिलियन हेक्टेयर को क्रॉस कर गई है, जो कि रिकॉर्ड है। अभी तक इंडिया में खरीफ सीजन में इससे ज़्यादा शोइंग नहीं हुई है खरीफ क्रॉप की। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ISB टू डिवाइस ब्रांडिंग मार्केटिंग प्लान फॉर तेलंगाना सोना। सोना की यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं हो रही है, सोना मतलब है वहाँ की एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है सोना। तो यहाँ पर ISB चाहता है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस चाहता है कि इस चावल की, इस सोना चावल की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग की जाए, मार्केटिंग की जाए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हार्वेस्टिंग द फ्रूट्स ऑफ एनलाइटेंड पॉलिसीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस बार फ्रूट और वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और ये भी जानेंगे कि जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, फूड की बात करेंगे तो इसमें ग्रेन है जो सभी लोगों को इस कोरोना पीरियड में बांटा गया है, जो कि एक अन्य योजना चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका क्या रोल रहा, क्या बेनिफिट मिले, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खरीफ शोइंग इस बार क्रॉस कर गई है 100 मिलियन हेक्टेयर, या बोल सकते हो 1 लाख हेक्टेयर एरिया इस बार शोइंग हुआ है खरीफ क्रॉप से। तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है ए सिग्निफिकेंट 14% इंक्रीज इन प्लांटिंग। तो यहाँ पर ऑयल सीड में और राइस क्रॉप की बात करोगे 14% की यहाँ बढ़ोतरी हुई है पिछले ईयर के कंपेयर में। अभी तक 1000 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा शोइंग हुई है खरीफ क्रॉप्स की। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इज ऑल सेट टू क्लॉक अ न्यू रिकॉर्ड इन टोटल क्रॉप्ड एरिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया के अकॉर्डिंग ये न्यू रिकॉर्ड है इंडिया लेवल पे, जो कि बहुत गर्व की बात है फार्मर्स के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। आगे बोला गया है द खरीफ सोइंग डेटा रिलीज बाय एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को रिलीज़ किया है, जिसमें बताया गया है कि 1016 लाख हेक्टेयर हैज़ बीन प्लांटेड सो फार। तो इस वीक तक 1016 लाख हेक्टेयर क्रॉप्स की शोइंग हो चुकी है, जो कि नियरली 9% मोर देन पिछले ईयर में। अगर इस वीक के टोटल शोइंग की बात करेंगे तो केवल 936 लाख हेक्टेयर शोइंग हुई थी, जो कि इस बार जो 1016 लाख हेक्टेयर हुई है, जो कि 9% ज़्यादा है पिछले ईयर के कंपेयर में। ये बात की गई है। सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है वो इस बार राइस को देखने को मिला है। मतलब है कि राइस की जो शोइंग हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है 352 लाख हेक्टेयर, जो कि 14% ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है। पिछले ईयर में जो शोइंग हुई थी पैडी की वो हुई थी केवल 309 लाख हेक्टेयर, जो बढ़ के इस बार कितनी है 352 लाख हेक्टेयर, जो कि 14% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। आगे बात करेंगे तो कुछ मेजर खरीफ ऑयल सीड्स हैं, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, इनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनका जो एरिया है वो भी बढ़ा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सरपास का मतलब होता है बढ़ गया है, एकरेज मतलब जो आपका एकड़ होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ बोला गया है कि सोयाबीन की जो प्लांटिंग हुई है वो लगभग अभी तक 119 लाख हेक्टेयर हुई है, जो कि 7% ज़्यादा है पिछले ईयर के कंपेयर में। पिछले ईयर में केवल 111 लाख हेक्टेयर कवर हुआ था इस वीक तक, ठीक है। आगे बात की गई है ग्राउंडनट का भी एनहेंस हुआ है 41% से, जो कि अब 49 लाख हेक्टेयर शोइंग हुई है ग्राउंडनट की, ठीक है। इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से डेटा मिलता है, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है फ्राइडे को, और आज आपको ये अवेलेबल हो रहा है एग्री मंत्रा प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सकें और देख सकें इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को। आगे बात करेंगे ISB टू डिवाइस ब्रांडिंग मार्केटिंग प्लान फॉर तेलंगाना सोना। तो जान लेते हैं कि सोना चावल जो है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। ISB क्यों चाहता है उसकी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पर बात हो रही है द तेलंगाना
सोना, इसको एक और नाम से जानते हैं RNR 15048, जो कि एक न्यू राइस वैरायटी है और बात हो रही है इसको लिफ्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की। यहाँ पर जो ISB है वो हेल्प करना चाहता है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और वो चाहता है कि इस राइस की ब्रांडिंग हो, प्रमोटिंग हो, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको बोल सकते हो एक अच्छे लेवल पे लाया जाए। ठीक है, किसको? तेलंगाना सोना राइस को, जिसका एक और नाम है RNR 15048। आगे बात की गई है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट हैं, एक आपकी यूनिवर्सिटी है और एक आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तेलंगाना का। इन दोनों के बीच में साइन हुआ है एक एग्रीमेंट पे विद द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर ISB के बीच में और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड PJTSAU, इनके बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है और यहाँ पर यही बात की गई है कि इसकी ब्रांडिंग की जाएगी। ये यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो लिया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB ने। आगे यहाँ पर बोला गया है स्पीकिंग ऑन दी ओकेजन, इस ओकेजन पे जब ये मेमोरेंडम साइन हो रहा था वहाँ के वाइस चांसलर, कहाँ के? ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनके प्रोफेसर प्रवीण राव, उन्होंने ये बोला है द फार्मर फेस द चैलेंजेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर फार्मर्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं कि हम कैसे उस फूड की, उस राइस की, उस पैडी की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा पाएंगे और उसका जो रेट है जो फार्मर्स को मिल रहा है उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें फार्मर्स का रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है, लेकिन चैलेंज सबसे ज़्यादा फार्मर्स के सामने है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिले किसी भी क्रॉप से। इसी कंटेक्स्ट में ISB चाहता है कि इस इम्पोर्टेंट राइस को, इस सोना राइस को वर्ल्ड लेवल पे लिफ्ट किया जाए ताकि इसकी अच्छी कीमत किसानों को मिल सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, हार्वेस्टिंग द फ्रूट ऑफ एनलाइटेड पॉलिसीज़। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रूट और वेजिटेबल्स प्लस फूड की। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पॉलिसीज़ आई हैं इंडिया में वो काफ़ी हेल्प करी हैं इस बार। जैसा कि आपको पता है कोरोना पीरियड में सबको अन्न प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर ओवरव्यू में देता हूँ आपको। ओवरव्यू का मतलब है कि यहाँ पर कोविड-19 में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इकोनॉमी डाउन हुई है, सारा कुछ लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसा फील्ड था, एक ऐसा सेक्टर था जिसने ग्रोथ की है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। इसी का प्रॉफिट है, इसी का एडवांटेज है कि भारत अन्न पैदा करने में और बांटने में सबसे आगे रहा है। आज की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के पास इतना ज़्यादा अन्न है कि वो किसी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, दान दे सकता है। इतने अमाउंट में भारत के पास गेहूं और चावल स्टोर्ड है, प्रिक्योर्ड है। ठीक है, आगे बात की गई है तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि एन एस्टिमेट 81 करोड़ बेनिफिशरीज आर बीइंग प्रोवाइडेड 5 kg ऑफ राइस व्हीट पर पर्सन। तो जैसा कि आपको बताया अभी PM मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की थी 3 महीने के लिए, जिसमें 81 करोड़ बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को 5 किलो राइस या गेहूं, ठीक है, फीट या फिर राइस दिया जाएगा पर पर्सन। और यहाँ पर ये भी था कि उनको अब ये अक्टूबर-नवंबर तक मिलेगा। जैसा कि अभी आपको पता है इसकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये आपको नवंबर तक ये जो अन्न है, जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहेंगी। ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट था और FCI ने ये बोला है कि हमारे पास ऐसा स्टॉक है कि हम अपने इंडिया के साथ साथ किसी अदर कंट्री का भी हेल्प कर सकते हैं, उसका भी पेट भर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है और एलाइड सेक्टर हैं वो एक ऐसे मेजर सोर्स हैं लाइवलीहुड, रोजी रोटी के, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपना जीवन यापन करती है, रोजी रोटी के लिए काम करती है। ठीक है, आगे बोला गया है कि जो 1950s की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की जो GDP थी, जो एग्रीकल्चर का शेयर था GDP में,
वो लगभग 58% था, जो घट के 2000 अगर हम बात करेंगे 18-19 की तो केवल 16.5 हो गया है जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर। तो काफ़ी गिरावट आई है एग्रीकल्चर के जीडीपी में, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग करें और टेक्निक के साथ फार्मिंग करें, ताकि एग्रीकल्चर से भी रेवेन्यू जनरेट हो, फार्मर्स को भी प्रॉफिट हो और उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रॉफिट हो। उसी के लिए डिफरेंट स्कीम और यहाँ पर योजनाएं लाई गई हैं। आगे ये बोला गया है अबाउट 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि टोटल रूरल हाउस होल्ड के 70% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, और 82% ऐसे फार्मर्स हैं जो या तो स्मॉल फार्मर हैं या फिर मार्जिनल फार्मर हैं। ये यहाँ पे बात की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज ए जनरल आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करो, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। यही उद्देश्य है एग्री मंत्रा चैनल का। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो यहाँ पर बात हो रही है CPCRI किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर है केसरगौड इन केरला। तो केरला में केसरगौड है, वहाँ पर ही आपका सेंटर प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है विच कंट्री इज नोन एज द फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो फ्लावर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।